और जब डॉक्टरों से हुआ बाबा रामदेव का सामना, फिर क्या हुआ देखिए। 5 डॉक्टर्स वर्सेस योग गुरु रामदेव। TV9 भारतवर्ष की खास पेशकश। विवाद खत्म, योग शुरू। स्वामी रामदेव के साथ, डॉक्टर्स के साथ योग गुरु। अब देखिए, बहुत दिनों तक हमने ये विवाद देखा जहां पर ये बात चलती रही कि जो भारत की चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, वो और एलोपैथ, क्या इस बात का झगड़ा है? कुछ प्रैक्टिशनर्स और बाबा के अपने विचारों के बीच का झगड़ा है। क्या झगड़ा है? वो झगड़ा आइए अब बीती बात करें। कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है और हम, क्योंकि ये जब आपसे मुखातिब हैं, ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तब विश्व योग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। तो आइए अब योग की तरफ बढ़ें, जुड़ाव की तरफ बढ़ें और जो बीच में विवादों की दीवार थी उसको दूर छोड़ें। इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ खास मेहमान। उनके साथ आज इस चर्चा को और सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहां खड़े हुए हैं और हमें आगे कहां जाना है, हमारी राह आगे कहां जा रही है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहां डॉक्टर्स होंगे, अपने अपनी फील्ड में महारथी, दिग्गज, जिनको देश और दुनिया जानती है। उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। बाबा रामदेव से तो खैर आप परिचित हैं ही। हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ रहे हैं, पीडियाट्रिशियन है, एक बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं। डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो भी बच्चों की डॉक्टर। खासतौर से तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि जिनको, जिस आयु वर्ग को ये लहर अपना शिकार बना सकती है। बाबा रामदेव अब भी कोई भी मौका जब बीच में वो सांसों के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। डॉक्टर चिन्मय हमारे साथ हैं, फिजिशियन हैं और मेडिसिन के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि वो क्या सोच समझ रखते हैं। खास है, शास्त्रों ने बताया, बाबा बता रहे हैं, इस तरह के कई महापुरुष हैं जिन्होंने बताया। उसके बाद और कुछ रह जाता है अभी डॉक्यूमेंट करने के लिए? नहीं, अभी तक जितनी स्टडी हुई, जैसे बाबा जी भी कह रहे हैं, वो सब सपोर्टिव रोल होता है। जितनी हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, उसमें योगा है, आयुर्वेदा है, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, हमारे जॉइंट्स को इंप्रूव करते हैं। बट क्यूरेटिव रोल के लिए और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं एलोपैथ से अच्छा भी इस समय कुछ भी नहीं है। और हमें लगता है आयुर्वेद में, मैं खुद आयुर्वेद से बिलोंग करता हूँ, आयुर्वेद में रिसर्च होनी चाहिए, बहुत सारा रिसर्च चाहिए जिसमें हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे करें। हम लोग क्यूरेटिव कैंसर, क्यूरेटिव, अभी भी आयुर्वेद पे हमें भरोसा नहीं बिल्कुल कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कैंसर से हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली प्रिवेंशन जरूर कर सकते हैं हम कैंसर। कोई बात रहती है क्या जहन में जो बाबा से आपको कहनी है? कोई सवाल, कोई शिकवा, कोई गिला, जल्दी से, क्योंकि मेरे पास 4 मिनट है बिल्कुल। तो मैं बाबा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मरीज हित को ध्यान में रखते हुए, जो मरीज है उसका सर्वोपरि हित है कि उसको ठीक करना है। उसके लिए चाहे आयुर्वेदा यूज करें, चाहे एलोपैथी करें, वो भी तो यही कह रहे हैं, बिल्कुल। किसी में ब्लेम गेम नहीं करें, किसी को हैरेसमेंट नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमें दिखाना हम सब बराबर हैं। सबसे पहले जाकर के IMA का जो हेड ऑफिस है ना, जी दिल्ली में, जी, वहां से को बोर्ड हटाना जी। कि हम इंटीग्रेटेड पैथी नहीं चाहते, ये मिक्सोपैथी नहीं चाहते, ये वहां से बोर्ड हटवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर तो इसके लिए मिलकर बात कर रहे हैं बाबा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल मान रहा हूं। बोर्ड मंगवाए वहां से कि ये इंटीग्रेटेड पैथी, ये मिक्सोपैथी है, ये बकवास, ये गलत बात। ये बकवास कैसे करार दिया जा सकता है? वो क्यों कह रहा है, उसका तथ्य है, उसका क्यों करें, रिसर्च नहीं हुई है। इसके लिए हमें कुछ एविडेंस चाहिए, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट चाहिए। तो लोग नहीं बाबा जी, हम लोग एलोपैथी वाले करके अपने साथ आत्मघात कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद को मानते हैं, आयुर्वेद को नहीं मानते, इसलिए एलोपैथी की गोद में जाके बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। नहीं ऐसा होता है जो आप जनरलाइज कर रहे हैं कि एक तो लोग हो सकते हैं दुनिया में 90% डॉक्टर, 90% डॉक्टर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम 5 बैठे 5 में 90% नहीं फेवर कर रहे। हम 5 बैठे, हम एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एलोपैथ प्रैक्टिस तो करता हूँ। नहीं हम 5 बैठे, 5 में सारे सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं एक ही बात चाहता हूँ, नहीं ये नहीं मानेंगे। आयुर्वेद को हमें पता क्या, नहीं बाबा जी, मैं
बस मैं इतना ही चाहता हूँ। दिनेश जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे एलोपैथी या आयुर्वेदिक में कोई झगड़ा नहीं है। डॉक्टर चिंता के पास आते हैं, लेकिन डॉक्टर कौशल बात पूरी कर लीजिए। डॉक्टर कौशल बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता आ रहा हूं हूँ डॉक्टर कि गुप्ता। ये झगड़ा एलोपैथ आयुर्वेद का न था, न है, न रहेगा। फिर वहां से क्योंकि वही वो कह रहे हैं ना, मिक्सोपैथी का बोर्ड हटवाइए, मिक्सोपैथी सूडो साइंस का बोर्ड हटवाइए। उसका तरीका है, उसका तरीका है। सूडो साइंस का मतलब क्या है? तरीका है। क्या सूडो तरीका है? साइंस का मतलब उसका ये तरीका है कि अगर हमें scientifically इंटीग्रेटेड proven मेडिसिन है। प्रैक्टिस करनी है तो फिर हमें ठीक है सर, रामदेव जी मैं सजेशन दूं आखिरी आप सभी श्रीमानों से मेरा एक सजेशन दे एक दो। सेकंड हमारे डॉक्टर साहिबान एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में ज्यादा सरकार को कोई एक करके मैं इधर से जा रहा हूँ। अब ये सब अपनी बात कह लेंगे। इसलिए सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मॉडर्न साइंस में आयुर्वेदा, यूनानी, एलोपैथ सबको मिला के एक टास्क फोर्स बनाए, उस पर रिसर्च करे, उस पर पेपर्स पब्लिश करे और इंटीग्रेटेड मेडिसिन लाए। ठीक है, तो ये सरकार से आपकी मांग है। हमें आपस में लड़ना ठीक है, सरकार से आपकी मांग है ना। बाबा को लेकर कोई गिला तो नहीं है। बाबा की डॉक्टर रश्मि, कोई गिला शिकवा नहीं। जी मैं यही चाहती हूँ कि एक कॉमन मैसेज जन पब्लिक में जाए कि हम सबका भला करना चाहते हैं, चाहे कोई भी पैथी यूज हो, पर मरीज का भला होना चाहिए और वो ठीक होना चाहिए। तो आप अपने जो पेशेंट्स होंगे उनको ये साथ में बोलेंगी ना कि प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, ध्यान लगाओ। चलिए ठीक है, ठीक है, ये दोनों आगे कहते हैं कि मंथन के बाद अमृत भी निकलता है, तो अमृत निकला है और ये सबके लिए लाभकारी।